स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन किराड़। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा लेसन चल रहा था वो खंड ब का लास्ट लेसन चल रहा था। कौन सा लेसन चल रहा था? खंड ब का लास्ट लेसन चल रहा था। और खंड ब का जो लास्ट लेसन है इकाई 4 के अंतर्गत आता है बेटा। और इकाई 4 में लेसन नंबर भी 4 है। कौन सा है? 4, क्षेत्रीय संगठन। अब ये क्षेत्रीय संगठन जो है कौन कौन से है बेटा? पहला है आसियान और दूसरा है सार्क। लास्ट जो वीडियो थी हम उसको पढ़ चुके हैं, उसमें हमने आसियान के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आसियान के बारे में बेसिकली सा दोबारा से पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाए बेटा। तो देखिए, आसियान क्षेत्रीय संगठन, जैसा कि बताया गया था कि विश्व के कुछ रीजनल कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उन ऑर्गेनाइजेशन में कई देश मिले हुए होते हैं और वो मिलकर अपने क्या करते हैं, एक आर्थिक सहयोग का मंच स्थापित करते हैं, जहाँ पर वो लोग अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ आसियान और सार्क की। देखिए बेटा, आसियान तो सबसे पहले आसियान का आपको नाम मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में किस नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले बेटा एग्जामिनर कई बार यही बात पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए बेटा, आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान का जो पूरा नाम होगा वो होगा एसोसिएशन। आसियान का पूरा नाम होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा बेटा पूरा नाम। दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको कि इसका पूरा नाम क्या होगा आसियान का, कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम होगा। अब हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। ये इंग्लिश में नाम हो गया बेटा। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में इसे दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र हैं वो आसियान के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं, वो आसियान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आसियान की, ठीक है। कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र या आसियान, स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से एक असैनिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जिन्हें मौलिक देशों के नाम से भी जाना जाता है। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 8 अगस्त 1967 को। अब कौन कौन से देश थे शुरुआत में? पहला देखिए ब्रुनेई, पहला जो देश था वो था इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है बेटा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर, ये 5 देशों के साथ आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। फिर 1984 में ब्रुनेई को जोड़ा गया था, 1995 में वियतनाम को जोड़ा गया था, और 1999 में बेटा
कौन सा देश जोड़ा गया था? लाओस और कंबोडिया जोड़ा गया था, ठीक है ना। और एक और जो देश आता है वो आता है म्यांमार, 1999 में इसको जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर आसियान में जो देशों की संख्या हो गई, कुल मिलाकर आसियान में जो देशों की संख्या हो गई वो बेटा कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 देशों की संख्या हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आसियान, देखिए पूरा नाम पूछेगा, इसकी स्थापना जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे 8 अगस्त 1967 को कितने देशों के साथ मिलकर हुई थी? 5 देशों के साथ। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, और सिंगापुर। छठा देश ब्रुनेई आया था, 7वां वियतनाम, 8वां आया था लाओस, 9वां आया था बेटा म्यांमार और 10वां आया था कंबोडिया। कुल मिलाकर कितने देश हैं आसियान में? 10 देश हैं। कितने हैं? 10। अब देखिए आगे कि ये आसियान का जो क्षेत्र पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो भारत के पूर्व में स्थित और चीन के दक्षिण में यह क्षेत्र स्थित है। आसियान देश कहाँ स्थित है? आसियान का जो देश है ये कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में और चीन के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है बेटा? चीन के दक्षिण में यह क्षेत्र स्थित है, ठीक है ना। तो आसियान की और प्रकृति और जो उद्देश्य है वो यही है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करना। अपने देश, जो देश आते हैं इसके अंतर्गत, आसियान के अंतर्गत, इन देशों को एक आर्थिक मजबूती प्रदान करना। उपजाऊपन की श्रेष्ठता के कारण आसियान को एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कि एशिया के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आसियान के क्षेत्रों को कहा जाता है, ठीक है ना। आसियान के संगठन में उपयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो 10 राष्ट्र पूर्णकालीन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त भारत, रूस और चीन, आसियान के भारत, रूस और चीन पूर्ण संवाद सहभागी देश हैं। तो पूछता है कि आसियान के पूर्ण संवाद सहभागी देश कौन कौन से हैं बच्चों? तो भारत, रूस और चीन हमको पूर्ण संवाद सहभागी देश लिख देना। फिर पूछता है कि इसकी एक सहयोगी संस्था है और उस सहयोगी संस्था का नाम है ARF। क्या नाम है बेटा? ARF, एशियाई रीजनल फोरम, अर्थात एशियाई क्षेत्रीय फोरम। तो भारत अपनी जो एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट जो पॉलिसी थी, ठीक है ना, उस नीति के साथ इन देशों के साथ अपनी प्रगाढ़ता बढ़ाना चाहता है। आसियान साझा बाजार यूरोपियन साझा बाजार की तरह सफल नहीं हो पाया है। इन देशों के पास आवश्यक पूंजी व क्रय शक्ति का अभाव है तथा सदस्य राष्ट्रों के हितों में भी टकराव व्याप्त है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी जो नीति है, ठीक है बेटा, साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध तटस्थता का मार्ग अपनाते हुए आपसी सहयोग पर बल दिया और एक आसियान नामक संगठन की स्थापना की गई थी। और आसियान क्षेत्र में जो बढ़ती हुई भूमिका है मुख्य रूप से वो 3 कारण है। पहला, भारत को अपनी तेज से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक बाजार की आवश्यकता है। कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से उभरेगी, उसके लिए किसकी आवश्यकता है बेटा? एक बाजार की आवश्यकता है। और बाजार कहाँ मिल सकता है? इन देशों में ही हम बाजार को ढूंढ सकते हैं। ये आसियान के बारे में, और लास्ट वीडियो में मैंने आसियान के बारे में आप लोगों को बताया था कि सचिवालय पूछता है कि आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो आसियान का जो सचिवालय है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। संस्थाएं कौन कौन सी हैं बेटा? जो संस्थाएं बताई थी, सचिवालय, आसियान की मुख्य संस्थाएं, आसियान सुरक्षा समुदाय, ये सभी इसकी संस्थाएं आती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं सार्क का। किसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट? सार्क का। तो जिस तरह से सबसे पहले हमने आसियान का पूरा नाम पढ़ा था कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसी तरह से हमने सबसे पहले किसका नाम पढ़ना है? सार्क का पूरा नाम पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों नाम आने चाहिए कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो देखिए बेटा सार्क, तो ये जो सार्क है इसे समुद्र
की मछली मत समझ लेना, इस सार्क को समुद्र की मछली मत समझ लेना। यह सार्क दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय सहयोग संगठन के देश हैं। देखिए सार्क पूरा नाम साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल, क्षेत्रीय संगठन है तो रीजनल तो बनेगा बेटा, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, एशियन लगा दो यहाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम आएगा। क्या नाम आएगा बेटा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये सार्क का पूरा नाम है। किसका पूरा नाम है? सार्क का। आसियान का नाम पूछे, आसियान का नाम बता देना है। सार्क का पूछे, सार्क का नाम बता देना है। ध्यान रह जाएगा? शाबाश। अब देखिए साउथ को अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए सार्क के यहां दो नाम बता दिए गए हैं आपको, सार्क के यहां दो नाम बता दिए गए हैं। पहला इंग्लिश में बताया गया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में बताया गया है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो कई जगह सार्क लिखा हुआ होता है हिंदी में, कई जगह इंग्लिश में सार्क लिखा हुआ होता है। और बेटा इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी क्षेत्रीय संगठन, दक्षेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सार्क को। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आपको ये दोनों नाम कंफर्म होने चाहिए। बेटा दोनों नामों को पूछ के वो अपना एक क्वेश्चन बना लेता है, आसियान और सार्क, ठीक है। अब देखिए आगे कि आसियान की स्थापना आपको पता ही है 8 अगस्त 1967 को। अब पूछेगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए बेटा सार्क की स्थापना कब हुई है। देखिए बेटा पूरा नाम पता चली गया आप लोगों को, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस के नाम से भी सार्क को जाना जाता है। अब पूछता है कि सार्क की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी। सार्क की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 1985 को। अब पूछता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी ढाका, और ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। तो सार्क की स्थापना या दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना 1985 में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। फिर पूछता है इसका सचिवालय या कार्यालय कहाँ स्थित है। तो बेटा इसका जो सचिवालय है सार्क का, तो सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू कहाँ स्थित है? नेपाल में, ठीक है ना, नेपाल की राजधानी है। सचिवालय इसका कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। वर्तमान में पूछता है कि इसके कितने सदस्य राष्ट्र देश हैं। तो वर्तमान में इसके जो सदस्य राष्ट्र देश हैं वो 8 है। कितने हैं वर्तमान सदस्य इसके? कितने हैं बेटा? 8। और जब इसकी स्थापना हुई थी जब कितने सदस्य थे? ओनली 7। तो 8वां जो अफगानिस्तान सदस्य जोड़ा गया था वो बाद में जोड़ा गया है। अब ये जो सदस्य देश है ये भारत के पड़ोसी देश हैं। सीधी सी बात याद रखना कि सार्क में जो देश शामिल हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन से देश हैं? पड़ोसी देश है। तो मूल रूप से इसके 7 सदस्य देश थे उस समय,
जब इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन से थे बेटा? भारत, पाकिस्तान, देखिए भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता रहा हूं मैं आपको, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो पहले कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। यहां मैंने लिखा हुआ है कि सार्क की स्थापना के समय 1985 में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है बेटा। फिर 8वां जो सदस्य है, 8वां जो सदस्य है वो अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। और यह अफगानिस्तान कब सार्क के सदस्य देशों में जुड़ा था? 3 अप्रैल 2007 को। कब जुड़ा था बेटा? 3 अप्रैल 2007 को। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि सार्क की स्थापना के समय कितने देश थे और वर्तमान में कितने देश हैं। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, कहां हुई थी? ढाका। ढाका कहां स्थित है? बांग्लादेश में। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। इसके वर्तमान में 8 सदस्य राष्ट्र हैं: भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो 8वां देश है वो 3 अप्रैल 2007 को इसके साथ जोड़ा गया था, इसका 8वां सदस्य बना गया था। ठीक है। अब इन 8 देशों के अलावा इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। इन 8 देशों के अलावा इनके पर्यवेक्षक राष्ट्र भी शामिल है। दक्षेश की जो हिस्सेदारी है विश्व जनसंख्या में 21%, क्षेत्रफल 3% तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में 9.12% है। दक्षेश स्वयं भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है। दक्षिणी एशियाई संगठन की जो स्थापना है बेटा वो, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको डिटेल से नोट्स में मिलेंगे जो कि मैं आपको भेज चुका हूं। ये आपको याद रखना है सबसे पहले। ठीक है ना बेटा। कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1995 में दक्षेश की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। इसकी जो स्थापना के समय जो देश थे वो निम्न 7 देश थे। 8वां देश 3 अप्रैल 2007 को जोड़ा गया है। सार्क के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र भी जैसे मैंने आपको बताए थे। अब है शिखर सम्मेलन, सार्क के शिखर सम्मेलन। तो देखिए बेटा, अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 18। अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 19वां जो शिखर सम्मेलन है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन उड़ी जो आतंकवादी जो हमला हुआ था उड़ी में, सर्जिकल स्ट्राइक उस समय भारतीय सैनिकों के द्वारा की गई थी पाकिस्तान में। तो उड़ी आतंकवादी हमले के कारण भारत सहित अन्य सदस्य राष्ट्रों का बहिष्कार करने के कारण यह संपन्न नहीं हुआ। फिर सांगठनिक जो ढांचा होता है दक्षेश का, तो इसमें शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की बैठकें होती हैं, परिषदें होती हैं, तकनीकी समितियां होती हैं, कार्यकारी समितियां होती हैं, सचिवालय आते हैं। फिर आता है दक्षेश के चार्टर जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा, दक्षेश के चार्टर की बात करें तो दक्षेश के चार्टर के उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है कि परस्पर सहयोग द्वारा जन कल्याण के प्रयास
करना। क्या करना? परस्पर सहयोग द्वारा जन कल्याण के प्रयास करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है पहला जो इसका जो उद्देश्य है सार्क का या दक्षेस का, पहला है कि परस्पर सहयोग द्वारा जन कल्याण के प्रयास करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता के प्रयास करना। क्या करना बेटा? सामूहिक आत्मनिर्भरता के प्रयास करना, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग व विकास करना, पारस्परिक विश्वास व समन्वय द्वारा समस्याओं का समाधान करना, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करना, अन्य जो विकासशील देशों के साथ सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी एकता व एकजुटता दिखाना, सहयोग दिखाना। फिर ये सार्क की हम बात करें कि इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रयास भी किया जाता है। किसका प्रयास किया जाता है? सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है ना। तो सार्क में जो सदस्य देश आते हैं वो भारत के पड़ोसी देश होते हैं। दोबारा से नाम बता देता हूँ, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। एक बार आप भी बोलेंगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है ना। ये 8 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में सार्क के हैं। 19वां जो शिखर सम्मेलन होना था इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था, प्रस्तावित था, परंतु उड़ी हमले के कारण वह सम्मेलन वहां पर नहीं हो पाया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दक्षेस के चार्टर की हमने बात करी है। सांगठनिक जो ढांचा है दक्षेस का, ऑर्गेनाइजेशन है, उस अनुच्छेद 3 में दक्षेस के राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन होते हैं, उनके मंत्री परिषदों की बैठकें होती है। ये अनुच्छेदों के माध्यम से वहां बताया गया है, 3, 4, 5, 6, 7 अनुच्छेद में बताया गया है। फिर उसके बाद दक्षेस के बाद देखिए, दक्षेस के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं सार्क के बारे में, कि सार्क की जो स्थापना है कब हुई थी, सार्क का पूरा नाम क्या है, ये आप सबको ध्यान रखना है। तो देखिए बेटा कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं ये हम नाम आपको बता चुके हैं। सार्क की स्थापना क्यों हुई थी? तो बेटा सार्क की जो स्थापना हुई थी वो अपने पड़ोसी देशों के आर्थिक सहयोग को उच्च स्तर उठाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद कुछ और भी संगठनों के बारे में यहाँ बताए गए हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो वो जो संगठन है वो है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है ना। ये सार्क का और आसियान का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, अर्थात जिस तरह से आपने आसियान पढ़ा था, सार्क पढ़ा है, वैसे ही यहां एक और शब्द पढ़ने को मिलेगा, वो है साप्टा। क्या शब्द पढ़ने को मिलेगा? साप्टा। ठीक है बेटा, क्या शब्द है ये? साप्टा। अब देखिए साउथ, ऐसे क्या हो गया, ये सब दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश ही है बेटा, सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सभी देश कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। अब देखिए साउथ एशिया, एशियन लिखो फ्री ट्रेड, ठीक है ना, एरिया, इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। हिंदी में अगर नाम की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये इसका पूरा नाम है। ये आपको याद होना चाहिए बेटा कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना, ठीक है ना। तो आसियान की स्थापना आपको पता है, सार्क की स्थापना आपको पता है। उसके बाद फिर हमें जो लिखना है वो दक्षेस साप्टा की स्थापना के बारे में लिखना है।
किसकी स्थापना के बारे में लिखना है बेटा? साप्टा की स्थापना के बारे में लिखना। देखिए स्टूडेंट्स कि दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा की स्थापना पर जो सहमति बनी थी वो 1985 में बनी थी। सहमति कब बनी थी इसकी स्थापना पर? सहमति स्थापना बनी 1985 में कि साप्टा या दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर, ठीक है बेटा, इसकी जो सहमति बनी थी वो कब बनी थी? 1985 में बनी थी। सॉरी, 1985 में इसकी जो सहमति है वो 1995 में बनी थी। कब बनी थी? 1995 में बनी थी। दक्षिण मंत्रिपरिषद की जब बैठकें हुई थी तब इसकी सहमति बनी थी। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में, ठीक है ना, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत करने का क्या कर लिया बेटा? वादा कर लिया। और 2004 में 12वां शिखर सम्मेलन में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 2006 में यह लागू हुई थी। कौन सी स्थापना? साप्टा की स्थापना। 10 शिखर सम्मेलन इससे पहले हो चुके हैं, तो 1995 के बाद अगर हम बात करें तो 2004 में 12वें शिखर सम्मेलन में साप्टा समझौते पर क्या बन गई? सहमति बन गई। अब देखिए बेटा, हम किताब के माध्यम से इसको बता देते हैं साप्टा को ये क्या चीज है। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर सर्वप्रथम 1995 में दक्षेस मंत्रिपरिषद की बैठक में सहमति बनी और 1998 में दक्षेस के 10वें शिखर सम्मेलन में एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय हुआ जिसका कार्य साप्टा की पृष्ठभूमि बनाना था। 2004 में 12वें शिखर सम्मेलन में इस्लामाबाद में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2004 में। हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2004 में। और 2006 में क्या हो गया? ये लागू हो गया। क्या? साप्टा समझौता, ठीक है ना। 12वां शिखर सम्मेलन था जब इस्लामाबाद में 2004 में इसको हस्ताक्षर हुए थे। उस समझौते के अंतर्गत दक्षेस के सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा थी कि 2009 तक अपने करों में 20% तक की कमी करे और दक्षिण राष्ट्रों के मध्य आपसी कुल व्यवहार उन देशों की जीडीपी के मात्र 1% के आसपास है। फिर उसके बाद दक्षेस का मूल्यांकन और प्रासंगिकता के बारे में बताया जाता है, ठीक है बेटा, कि दक्षेस है ना कि इसकी क्या क्या खूबियाँ बताई गई हैं, साप्टा के बारे में जो बताया गया है। फिर पूछता है कि सार्क की स्थापना, सार्क के 8 सदस्य, सचिवालय, शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्र बाजार के लिए क्यों उपयोगी है, ये सभी बातें पूछता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है खंड ब का लास्ट चैप्टर था और ये कंप्लीट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास में खंड ब हमारा कंप्लीट होता है नोट्स और वीडियो सहित, ठीक है बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो खंड ए से संबंधित होगा, पार्ट 1 से संबंधित होगा, न्याय की प्रमुख अवधारणाएं, ठीक है ना। न्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बेसिक सा आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या इनके नाम है, क्या क्या इनकी स्थापना हुई थी। देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे आसियान, ठीक है। आसियान के बाद लिखेंगे हम सार्क, सार्क के बाद लिखेंगे यहाँ साप्टा। 3 संगठनों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। तीनों संगठनों को देखिए, अब दोबारा से हम देख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ दोबारा से बोलेंगे कि आसियान, आसियान, सार्क और साप्टा। सबसे पहले पूछता है आसियान का पूरा नाम, ठीक है बेटा, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप यहाँ, आसियान, सार्क, साप्टा एसोसिएशन। देखिए दिख नहीं रहा है तो बोल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ
ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिणी पूर्वी, ठीक है बेटा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कितने देशों के साथ हुई थी? 5 देशों के साथ। बाद में 5 देशों की स्थापना और हुई थी। कुल मिलाकर कितने देश हैं? 10। ARF एशियन रीजनल फोरम, इसकी पूर्ण संवाद सहयोगी संस्था है और भारत, चीन और रूस भी आसियान के सहभागी देश हैं। कैसे देश हैं? सहभागी देश हैं। ठीक है बेटा, ये इसके बारे में हो जाएगा। कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, अर्थात दक्षिणी, ठीक है बेटा, एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, दक्षेस की, सार्क की जो स्थापना हुई थी बेटा, वो 1985 में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। कहाँ हुई थी? और इसका जो कार्यालय है काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? और इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर आता है साप्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 2006 में यह लागू हुआ था। ये संगठन बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट्स आपके पास उपलब्ध है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप सभी के पास है, नोट्स अवेलेबल हो ही रहे हैं। आपको ध्यान से पढ़िएगा। और इसी के साथ हमारा 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। आगे जो पढ़ेंगे वो खंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।